हमारे बहुत सारे हिंदू भाई अपने सनातन धर्म को छोड़ करके और विभिन्न धर्मों में जा रहे हैं, तो जाहिर है आप लोगों ने अच्छी छानबीन के साथ पूरी तैयारी के साथ सभी लाभ हानि को देखते हुए आपने ये निर्णय लिया होगा। आपके नए धर्म में बिल्कुल स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। लेकिन हमारे पास कुछ सवाल हैं जिन्हें आप अच्छे से हमें बता पाएंगे। अभी आप 85% आबादी वाले धर्म से जुड़े थे, अब आप 1.5 या 2% आबादी वाले धर्म में जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप 85% आबादी वाला धर्म छोड़ करके 1 या 2% वाला धर्म अपना रहे हैं, तो जाहिर है फ्यूचर में कभी आपकी सरकार बनने वाली नहीं। और कोई भी सरकारें जो है कभी 1% और 2% आबादी वाले जो समूह है या बिरादरी है उसके लिए जो है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगी। निश्चित तौर पर है सिर्फ 1.5-2% देखेंगे कि 80-85% देखेंगे। तो पहला तो ये कि कभी आपकी सरकार नहीं होगी और कभी भी सरकारें आपके पक्ष में नहीं होंगी। उनके लिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए क्यों सोचेगी, वो तो पहले अपना देखेगी कि हमारी स्थिति किधर से मजबूत हो रही है। तो पहला तो आपने ये पॉलिटिकल लाभ जो है आपका नुकसान होगा। दूसरा जो सामाजिक वातावरण, अभी आप हिंदू थे और जब आप दूसरे धर्म में जाओगे और हिंदुस्तान में ही रहोगे, कोई भी धर्म दूसरा हो सकता है, जैन बौद्ध सिख ईसाई या क्रिश्चियन कुछ जो भी हो सकता है। तो अभी जो है हमारे हिंदुस्तान में जो दूसरे धर्म हैं, यानी जो धर्म हिंदू धर्म से निकले हैं, उन लोगों के प्रति वर्तमान में जो ये सनातनी लोग हैं उनके थोड़ी सी सहानुभूति है। ये मानते हैं कि भैया बौद्ध हमारे ही धर्म से निकले हैं, हमारे ही परिजन हैं, जैन वही हैं, सिख वही हैं, ये सारी चीज़ें। 2 लोगों को छोड़कर ईसाई और क्रिश्चियन में बात नहीं करता, बाकी सभी धर्म के बारे में ये माना जाता है वह हिंदू धर्म की पार्ट है। लेकिन समय के साथ जब हमारी विसंगतियाँ बढ़ेंगी, आपसी राग द्वेष आपस में ये संघर्ष आएगा, तो जो 1.5-2% वाला है वो शायद वैसे ही हिंदुस्तान से खाली करा लिया जाएगा। जैसा आपने देखा होगा म्यांमार बांग्ला से आपकी शरण में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान आए। तो अब आपके विचार हैं, आपने को कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बेहतर लगा, वो आप जानो। आप दूसरा वर्तमान में आप देख रहे हो कि जो लोग जो ST/SC OBC के वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने धर्म बदल दिया है, उन्हें अब ये सुविधा जो इनको मिल रही थी, अनुसूचित जात वाली सुविधा दी जा रही थी, उनको अब वो देने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सुविधा जो है ST/SC OBC के लोगों के लिए है, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक लोगों के हिसाब से हमारे यहाँ कोई स्कीम नहीं है। सरकारी सुविधाएं तो अभी आपको बंद होने वाली जा ही रही है। तो दूसरा दिक्कत ये। तीसरा, यदि आप मानते हो कि हिंदू धर्म में आपका अनादर अपमान है, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आज के 100-200-300 साल पहले या 200 साल पहले हिंदुस्तान में जो शूद्रों की संख्या थी वो नगण्य थी, 1-2%, 3% थी। बाद में औद्योगिकरण के बाद जो है बहुत तेजी से बढ़ा और आज तो 70-80% आबादी हिंदुओं की शूद्र हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा फार्मूला आपने निकाल दिया भैया, कि कभी तो 2% थे, आज तो 70-80% शूद्र हो गए हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आपको पता है वैश्यों का काम क्या होता है। जो वैश्य होते हैं उनका काम होता है व्यापार, और उनका क्या काम, तो वैश्यों की श्रेणी जो व्यापार करते हैं वो वैश्यों की श्रेणी में आते हैं। पर जो लोग इन व्यवसायियों के लिए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और बेचते हैं, उन्हें आप किस श्रेणी में रखोगे? प्रोडक्ट को बेचने वाला हुआ वैश्य, लेकिन प्रोडक्ट बना के बेचने वाला शूद्र कैसे हो सकता है? और यदि हम वह प्रोडक्ट बना के बेचने वाले जो लोग हैं, जो पहले कुटीर उद्योग नाम से चलाते थे, औद्योगिकरण के बाद इनका सब तहस-नहस हो गया और उनके बाद घर में खाने को नहीं है, तो जीरो में आ गए, आज सब वो शूद्र हो गए। आप यदि इतिहास में जाओगे तो ये इतिहास पुरुष कहे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मनुष्य को जो सिविलाइजेशन किया गया, तो सबसे पहले वह जो उस दौरान के सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति थे
उन लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें, कभी पत्थर से, कभी मिट्टी से, कभी बर्तन से, कभी लकड़ी से, कभी लोहे से या फिर अन्य धातुओं से जो उन्होंने उपकरण बनाए, मशीनें बनाई और उनका अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए। छोटे मोटे आदमी नहीं थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया और थोक में बेचा, और जो ने थोक में बेचा, जिन व्यापारी को आज नया वैश्य बोल रहे हो, इन्हें आप शूद्र की श्रेणी में ले रहे हो। तो आपका जो भी कैलकुलेशन हो, मेरे हिसाब से जो शूद्र की परिभाषा है वो है जो टोटल नॉन टेक्निकल हो, अकुशल हो, कोई ज्ञान विज्ञान न हो, अकुशल हो, किसी काम का न हो, मनुष्य आदमी वाले कोई गुण उसमें न हो। वो एक श्रेणी थी जो 1-2% की थी। अब आज तो इतने भर गरीब हैं, इतने भर उद्योग लघु करोड़ से संबंधित उद्योग लोग हैं, आज सब शूद्रों की श्रेणी में आ गए। तो आपका निर्णय है, आप जहाँ रहो खुशहाल रहो, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यदि आपने निर्णय ये लिखा है कि हम दूसरे धर्म में जाएंगे तो बहुत सुखी और संपन्न हो जाएंगे, आपको ही सब कुछ करना है। अपने में दम है तो जमाना देगा साथ। यदि आप में दम है, ताकत है, क्षमता है, तो आप जहाँ भी रहोगे अव्वल रहोगे, अच्छे रहोगे, प्रतिष्ठित रहोगे, संपन्न रहोगे और दुनिया आपके सामने झुकेगी। यदि आप में भी कुछ दिक्कत है तो आप कहीं भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ ये जैसे यहाँ रहोगे वैसे वहाँ रहोगे। तो इस तरीके से हमारा एक छोटा सा ये प्रयास रहा है आपको ये बताने का कि आपने क्या खाया खोया और क्या पाया। आपका निर्णय है। वैसे यदि आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हो, एक जो बात है कि जो 1947 के बाद हमारे देश में जो ये जब आया पार्टियां आई, तो लोगों ने अपने लोगों को दूसरी जगह से काट के और अपने से जोड़ने के लिए तरह तरह की मनगढ़ंत बातें बताई कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। अरे उन्होंने तो खैर ब्राह्मणों के बारे में आपको अच्छे से समझा बुझा दिया कि ब्राह्मणों ने आपके साथ इतना गलत किया, पढ़ने नहीं दिया, अछूत कहा, दुनिया भर की चीज़ें जो आपको सुनते समझते हो। पहले तो आप ये समझ लो कि जिन ब्राह्मणों ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, विपत्तियां दी, उन्होंने अपने लिए क्या लिया? ब्राह्मणों ने महल बनाया, रुपया पैसा इकट्ठा किया, धन संपत्ति इकट्ठा किया, 4 से 10 शादियां किया, दुनिया के हर वैभव सुख सुविधा को हासिल किया के। तो यदि वो अपने लिए कुछ नहीं ले रहा है, अपने लिए ले क्या रहा है? उसको तो इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। जो जंगल पहाड़ में है उसे केवल जीवित रहने के लिए खाना है, और पूरा समय केवल और केवल इस जनता, इस जो धरती के जीव लोग हैं, मनुष्यों के सर्वांगीण विकास के लिए ब्राह्मणों ने किया जो किया। आपको लग रहा होगा ये लोग पढ़ा हुआ, तो ये ब्राह्मणों ने किया ही क्या? तो आप चले जाओ गूगल में और पता करो कि आज सूचना संचार का युग है, और सूचना संचार बेसिकली आपके अंतरिक्ष विज्ञान पर आधारित है, आपकी सूचना तकनीक। तो आप उसी गूगल से पूछो कि भाई अंतरिक्ष के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो बताया कि भैया 300-400 साल पहले 2-4 वैज्ञानिक आए जिन्होंने दुनिया को पहली बार अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया। जैसे कोपरनिकस हुए, गैलीलियो हुए, न्यूटन हुए, इन लोगों ने बताया कि एक्चुअल में सूरज स्थिर है और धरती उसकी परिक्रमा कर रही है। ऐसा पहली बार उन लोगों ने बोला। तो ईसाई धर्मावलंबियों ने इनके साथ कैसे व्यवहार किया, उनका इंटरनेट पर देख रहे। अब इसी सवाल को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके उसी गूगल से पूछो कि भाई पंचांग हमें क्या बताता है। तब आपको वही पंचांग जो ये कह रहा था, जो वही गूगल जो कह रहा था 3 साल पहले जो है अंतरिक्ष के बारे में लोगों के ABCD पता चला, वही गूगल, वही ChatGPT आपको बताएगा कि गूगल ये जो पंचांग एक ऐसा धर्मशास्त्र है हिंदुओं का, जो आज आकाश के तारों की, ग्रह नक्षत्रों की एक एक सटीक जानकारी, किस गति से कौन सा तारा किस दिशा में कब गुजरता है, ये आने वाले 100-200 साल बाद गुजरेगा। आपको मालूम है कि जब हमारा पंचांग जब बताता है कि हमारे हिंदुस्तान के या धरती के इस कोने में
इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, तभी सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रग्रहण की जानकारी इनके हिसाब से ही होती है। यहाँ तो प्रतिदिन का सूर्यास्त और सूर्योदय, प्रतिदिन का सूर्योदय सूर्यास्त पंचांग के हिसाब से ही आता है। हम यदि ये कहें कि सूरज देवता पंचांग देख करके ही अपनी टाइम टेबल बनाते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। आने वाले 100 साल बाद किसी वर्ष के किसी माह के किस दिन को कितने बजे सूर्योदय होगा, कितने बजे सूर्यास्त होगा, ये जानकारी पंचांग में आप देख सकते हो। हमारे ग्रहों की क्या चाल है, बिल्कुल, कि कौन ग्रह कितने दिन में परिक्रमा करता है अपने सोलर सिस्टम का। आप इसमें देखो, आपको एक्यूरेट पता लगेगा कि बुध कितने महीने में, शुक्र कितने महीने में, या पृथ्वी कितने महीने में, या पृथ्वी का जो हमारा बृहस्पति है, या इस तरीके से जितने हमारे ग्रह हैं, ग्रहों की एक्यूरेट जानकारी, कौन सा ग्रह कब उदित होगा, कब अस्त होगा, कब दिखेगा, कब नहीं दिखेगा, कौन सा ग्रह धरती के करीब आएगा या दूर जाएगा, ये सारी पंचांग में मिलती है। तो ये जानकारियाँ 300-400 साल तो पुरानी ही हैं और आकाश के एक एक चीज़ों की ज्वलंत जानकारी। हम अब एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि हमने रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी थी जिसमें लिखा था, उदित अगस्त पंथ जल शोखु, जिनि लोभई सोखई संतोषु। उदित अगस्त पंथ जल शोखु, जिमि लोभई सोखई संतोषु, ऐसी एक चौपाई है। तो मेरे में ये समझ में, दिमाग में सोचने लगे कि हमें सोलर सिस्टम के बारे में तो पता है, सभी ग्रहों के बारे में पता है, लेकिन ये अगस्त तारा कौन है जो बरसात समाप्त होने के बाद आसमान में उदयमान होता है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, ये मैं किससे पूछूं, कौन बताएगा। हमारे प्रोफेसर्स बताएंगे जो क्लास वाले, या फिर किसी हम ज्योतिषी से पूछूंगा तो शायद उसको भी ये बात समझ आए या ना। मेरे दिमाग में था कि शायद कौन बताए कौन न बताए। एक बार मैंने ये बात चैट जीपीटी से पूछा, यानी गूगल में सर्च किया कि ये उदित अगस्त पंथ जल शोखा, जिमि लोभई सोखई संतोषा, इस चौपाई में जिस अगस्त तारा की बात की जा रही है वो कौन है, कहाँ है। तब मेरे को उसी गूगल में ये डिटेल जानकारी मिली। ये तारा निश्चित तौर पर एक तारा है जो बरसात बाद बिल्कुल उदित होता है, पश्चिम दिशा में होता है, जिसे आप कभी भी देख सकते हो। उसमें डिटेल बात आई। रामायण महाभारत में जो जिन चीज़ों का जिक्र आता है उनका आप यदि गूगल करोगे तो आपको एक संतोषजनक जवाब मिलेगा कि वही अगस्त जी हैं जिन्होंने समुद्र को सोख लिया था। तो वो जो है उनका उदय होता है, वो गूगल पर जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जहाँ तक मुझे लगता है, एक कहावत है कि आधी छोड़ सारी को ढावे और सारी मिले न आधी पावे। तो आपका निर्णय है, आप जो भी सोचो, लेकिन मेरे हिसाब से आप नुकसान ही उठाओगे। आने वाले जो आपकी जो वंशज होंगे उनके लिए भी आप मुसीबत बनोगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो उचित लगे वैसा आपने किया है। जय राम जी की।